हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो जल्दी से सुनते हैं मोदी जी का एड्रेस टू द नेशन। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आवाज कम है। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। कश्मीर की प्रोग्रेस रियल। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह
पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान का भी। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, सब वहीं से। चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, सब उन वहीं से सबके ट्रेनिंग। तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, पाकिस्तान में घूम रहे हैं, देखा। जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, मोदी जी वो तो खुशियां मना रहे हैं। हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। अंदर से तो उनको तकलीफ हुई है। और हाँ, वो तो इसी है। बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने हमारे को भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, वही तो। गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को दिल्ली को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वही तो। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफेंस बहुत पावरफुल था, एयर डिफेंस सिस्टम। उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। करेक्ट।
पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, तो खत्म ही कर जिस देते पर हैं पूरा। पाकिस्तान को बहुत घमंड था। हम्म। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में बचाओ तनाव बचाओ, कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, वो तो था। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से कुछ बोलना मुझे जी। जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि वो तो नहीं बोलते रहता मुझे और जी, सैन्य दुस्साहस नहीं नहीं दिखाया तो गया, घास वापस वो तो आएगी। झूठ बोलता है। तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। नहीं, आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। वो तो है कि अब पहला, तुम्हें मारते जाएंगे तुम्हें फिर बंदर भारत तक। पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तो सीजफायर कैसे हो गया? वही तो, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर वही तो। भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। फ्यूचर में तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और
आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। गुड, सुना तो दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने ऑफिस पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पर मोदी जी टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। युद्ध के बिना साथियों, आतंकवाद खत्म भी नहीं होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, घास बगवा रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। होता पाकिस्तान को अगर बचना है नहीं तो बचना। उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। नहीं करेगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप नहीं होगा, एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पर ट्रम्प वहां से उनके और साथ ट्रेड करेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इंडस्ट्री मैं की आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। जख्म बात पे ही मार करते दिया। रहो। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बातचीत से कुछ नहीं आने वाला। नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, वो भी है। विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए
भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी जी ने स्पीच तो बहुत अच्छी दी है, खासकर इस स्पीच में पूरे वर्ल्ड को और पाकिस्तान को ये बहुत क्लियर कर दिया है कि अब इसके बाद कोई हरकत होगी तो तुम बचोगे नहीं। तब तुम अगर न्यूक्लियर का रोना लेके या डराने की कोशिश की, नहीं होगा, अब नहीं चलेगा। अगर तुमने टेररिज्म का साथ दिया तो ये अभी जो हमने करके दिखाया है इससे अब ज्यादा करेंगे। जिस भी वजह से ये सीज फायर हुई है, अगली बारी वो सीज फायर जो है तुम सोच भी नहीं सकोगे। और ये भी कहा है कि भैया ऑपरेशन जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब यही है कि अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी अब किया, मतलब अभी रिसेंट में ही, तो फिर इंडिया जो है सबक सिखाएगा। पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी पाकिस्तान चुप बैठेगा। पर पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना कि ये खुद जो है टेररिज्म के अगेंस्ट करेगा, सफाइयां करेगा, वो तो बिल्कुल मतलब हमें सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। और जैसे मोदी जी ने यहाँ पे क्लियर किया कि उनके आर्मी वालों ने, उनके डीजीआई जो भी है, उसने फोन करके बात की थी। पर बिल्कुल ठीक है, हम वो बोल रहे हैं, पर कोई ये है कि दुनिया, ट्रंप ने ये नहीं बोला और ये पाकिस्तान वाले खुद बैठ के ये नहीं बोल रहे। उनका प्राइम मिनिस्टर ये दिखा रहा है कि हमने फतेह कर ली। वो अब जैसे मोदी जी ने स्पीच दी है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के, नवाब शरीफ ने ये स्पीच दी है मोदी जी तक की तरह ही अपने लोगों को कि हमने फतेह किया है इंडिया से, हम जीते हैं इंडिया से। तो अगर हमने ये, अगर वो हमको कॉल करके कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया से गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया रुकवा दो, रुकवा दो, तो उनकी इतनी हिम्मत अभी भी क्यों पड़ रही है कि वो इस तरह की बातें उनके आर्मी का चीफ या उनका प्राइम मिनिस्टर या उनके दूसरे मिनिस्टर्स इस तरह की बातें अपने देश में कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं तो फिर हमको सीज फायर करके, मुझे तो ये लगता है कि हमने ठीक नहीं किया। उनको और सबक सिखाना चाहिए था, क्योंकि उनको अभी भी सबक नहीं आया है। पर यह है कि मोदी जी ने यह भी बताया कि हमें जो है और पावरफुल और तरक्की करनी है। और वो तो डेफिनेटली है कि अगर हम इनके साथ लड़ाई में घुसेंगे तो उससे हमारा जो है इस आगे का अभी जो होगा। कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे ये प्रूव नहीं हो पाया कि इंडिया जो है बहुत ही पावरफुल रीजनल पावर है इस एरिया में, और वो पाकिस्तान को यूं करके चूरा बना देता है और लैंड ले लेता है। ये हम नहीं कर पाए। हमने ये किया, यस, कि हमने तुम्हारे टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया, एयर बेसेस उड़ाए, बट वहाँ रुक गए। सडनली सीज फायर हो गया, किसी को पता नहीं चला क्यों सीज फायर हो गया। वो नहीं अभी पता चला। विक्ट्री तभी होती है जब कोई कंट्री किसी कंट्री की लैंड लेती है। या वो माने, वापस ले रहे हैं, या वो माने, वो जो हारी कंट्री वो माने कि हाँ हम हारे हैं, हम सीज फायर मांग रहे हैं, या तो अगला बंदा सरेंडर कर दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये करना या आप था, उसकी लैंड, अपनी लैंड, हमारे केस में तो उसकी भी छोड़ो, अपनी लैंड है पीओके। तो और पीओके बातचीत से कभी नहीं आएगा। पीओके कभी बातचीत से नहीं आएगा, वो लड़ाई से ही आएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि वो ऐसे नहीं देगा, बाज नहीं आएगा। हमें लड़के ही करना पड़ेगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि वो युद्ध हमें कब करना है। हमें पहले तरक्की करके फिर वो सोचना है। अब वो तरक्की करके मतलब चाइना के इक्वल होना का मतलब है कि बहुत सालों लग जाएंगे। कि हम तब तक वेट करना है कि हमको पीओके लेना है। हाँ भाई, ये एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी थी, पर उसमें हमारे ऊपर हमारा बहुत पैसा, हमारे बहुत जवान, बहुत कुछ नुकसान होता। पर
हमें वही डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया क्या वो हम उसके लिए रेडी हैं कि देखिए, नहीं। आपने घास काटी, ब्यूटीफुल, 5 साल के लिए शांति है, 5 साल आप वापस बना वो रीबिल्ड होगा। करके वापस आ जाएगा, फिर यही पंगा पड़ेगा। पर एक मैं ये सोच रही हूँ एंगल की हो सकता है मोदी जी ने अब जो है यूएसए और बाकी जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो सीज फायर करती हैं कि नहीं नहीं नहीं, और इस बारी करके रुकवाया अगर उन्होंने है, तो उनको भी इस बारी मैसेज दे दिया है, अगर वो समझदार हो, कि भैया इस बारी तो हमने कर दिया, पर अगली बारी अगर पाकिस्तान करेगा तो अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। अगर तुमने हमें बोला कि उनका वो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर, मैं तो ये समझ पा रही थी कि न्यूक्लियर पावर है, तो अब हम उसके लिए नहीं रुकेंगे कि भैया न्यूक्लियर पावर है। तो हो सकता है न्यूक्लियर पावर करके रुकवाई हो, इस बारी की सीज फायर करवाया हो। तो अब मोदी जी उनको ये बता रहे हैं कि भैया यूएसए को भी कि सुन लो, अगली बारी नहीं होगा, ये अगर बाज नहीं आए तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।